बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे सामने इम्पोर्टेंट केस ला है, उसकी जो रेफरेंस है 2020 CLC पे जो है 1853 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें यह बताया गया है कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए और ये पिटिशन जो दायर किया गया है आर्डर 39 रूल 2C के तहत, तो कोर्ट जो है जब सेटिस्फाइड हो जाए कि उसकी आर्डर की वायलेशन हुई है, बस ये बताया गया है। यानी मजीद एविडेंस रिकॉर्ड करना या प्रोसीडिंग करना ज़रूरी नहीं है, बस कोर्ट की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है कि कोर्ट मुतमईन हो जाए कि उसकी आर्डर की वायलेशन हुई है। तब कोर्ट क्या कर सकता है, जो गिल्टी पर्सनस है उसको, कंटेमनर जो है उसको क्या कर सकता है, डिटेन कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, अटैच कर सकता है, और जो वायलेशन हुई है यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको मना किया गया था उसको डिमॉलिश कर सकता है, रिमूव कर सकता है, और जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको बहाल कर सकता है। बताया गया है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 आर्डर 39 रूल 2C सूट फॉर परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन यहाँ पर दायर किया गया था। अब क्या हो गया, वायलेशन ऑफ एड इंटरम इंजंक्शन। एड इंटरम इंजंक्शन ये है कि जब पिटिशनर टेम्परेरी इंजंक्शन का दरख्वास्त दायर कर देता है और जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो गैर मौजूद होता है, एब्सेंट होता है, तो फिर कोर्ट 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए एड इंटरम इंजंक्शन जारी कर देता है। बताता है कि जो सूट प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन किया जाए, स्टेटस को जारी कर देता है। यहाँ पर यह हुआ है, पिटिशनर फाइल्ड अ सूट वेयर इन कोर्ट डायरेक्टेड द पार्टीज टू मेंटेन स्टेटस को विद रिस्पेक्ट विद रिगार्ड टू सूट प्रॉपर्टी। यानी जो मुतदाविया प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन रखा जाए, उसकी जो पोजीशन है, जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखा जाए, उसमें मुदाखलत तामीरात वगैरह ना किए जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रिस्पॉन्डेंट वाज मूव्ड फॉर वायलेशन ऑफ आर्डर ऑफ स्टेटस को पास्ड बाय ट्रायल कोर्ट। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन दायर किया गया है कि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई है और स्टेटस को की आर्डर की वायलेशन हुई है, ये जो है इलीगल है, मिसरीडिंग की बुनियाद पर है, इसको क्वेश किया जाए, सेटिसाइड किया जाए, डिक्लेयर नल एंड वाइड करार दिया जाए। लेकिन अब कोर्ट की वर्डी क्या है, बताता है बैकग्राउंड कि ट्रायल कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया लोकल कमीशन फॉर स्पॉट इंस्पेक्शन ऑफ सूट प्रॉपर्टी, और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया कि जो पुराने तामीरात थे उसको डिमॉलिश करके नए तामीरात किए गए हैं, कोर्ट की आर्डर की वायलेशन हुई है, स्टेटस को मेंटेन नहीं रखा गया है। और कोर्ट ये भी कहती है कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन अराइज बाय द रिस्पॉन्डेंट मिसकंसीव्ड, जो ऑब्जेक्शन अराइज किया गया था उसको कोर्ट ने मिसकंसीव्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया, ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्शन ये था, मेयर फैक्ट that suit was for permanent injunction and in violation of interim injunction order illegal demolish had been taken place would not make the suit infractious। यानी जो मेन सूट है उसको इन्फ्रैक्च नहीं करता है जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है या जो इंटरम आर्डर की वायलेशन हुई है। अब हाई कोर्ट की ये वर्डिक है, कोर्ट ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ वायलेशन ऑफ आर्डर court order the restoration of the property to its original condition as it was। यानी कोर्ट जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी को ओरिजिनल सिचुएशन पर बहाल कर सकता है। यानी जो वायलेशन हुई है, यानी जो कंस्ट्रक्शन हुई है इन वायलेशन, उसको रिमूव कर सकता है, डिमॉलिश कर सकता है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग सूट, मुकदमा दायर करने के दौरान जो प्रॉपर्टी की सूरत हाल है उसको बहाल किया जा सकता है। एंड देयर आफ्टर ट्राई द सूट ऑन मेरिट्स रेदर देन एज्यूम इट टू बी इनफ्रैक्चस। और बाद में मेरिट के बुनियाद पर कोर्ट फैसला करेगा कि जो मेन सूट है परमानेंट इंजंक्शन की वो इनफ्रैक्चस हो गई, बेकार हो गई, बेसूद हो गई। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है, कोर्ट व्हाइल डीलिंग विद कंटेम्प्ट पिटिशन वाज ओनली टू रिक्वायर एज टू वेदर the order of the court has been violated, कि सिर्फ उसको ये देखना चाहिए कि क्या उसकी आर्डर की वायलेशन हुई है या नहीं हुई है। जब वायलेशन हुई है तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट would be competent not only to punish the contemner on account of breach of judicial order, कि जो breach of judicial order हुआ है उस पर ना सिर्फ सजा दे सकता है बल्कि कोर्ट जो है क्या कर सकता है, बट आल्सो टू डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन,
और जो गैर कानूनी तामीर हुई है उसको भी रिमूव कर सकता है, डिमोलिश कर सकता है। और बताया जाता है नो मिसरीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस हैज़ बीन पॉइंटेड आउट इन द इम्प्यूड ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट बिलो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन वाज डिसमिस्ड इन सर्कमस्टांसिस। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर किया गया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और ट्रायल कोर्ट ने या जो कोर्ट है उसने जो प्रोसीडिंग की है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो वैलिड है, नॉन या मिस रीडिंग का शिकार नहीं हुए हैं। तो हमें मालूम हो गया कि कोर्ट के लिए सिर्फ ये काफ़ी है कि वो मुतमईन हो जाए कि उसकी आर्डर की वायलेशन हुई है। फिर जब मुतमईन हो गए तो कंटेम्नर को पनिशमेंट भी दे सकता है और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन या जो चीज़ मना किया गया था उसको रिमूव भी कर सकता है। और लंबी लिटिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि लंबी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए और जो मेन केस है या जो पिटीशन है या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है उसको इल्तिवा का शिकार किया जाए। बस कोर्ट को सेटिस्फाइड होना चाहिए कि उसके आर्डर की वायलेशन हुई है या नहीं हुई है और उसके बाद जजमेंट या आर्डर पास जो कंटेम्नर है उसको या एक्विट कर देना चाहिए, यानी पिटीशन को डिसमिस कर देना चाहिए या उसको गिल्टी करार दे के पनिशमेंट देना चाहिए।